मेसी से पहले कौन? लियोनेल आंद्रेस मेसी भारत आ रहे हैं। आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या शेड्यूल होने वाला है उनका, सब कुछ आप जानते हैं। वो आएंगे, मुंबई में क्रिकेट मैच खेलेंगे, फिर शायद दिल्ली भी आए, हो सकता है कलकत्ता भी आए, या फिर जहां भी उनका प्रोग्राम बन पाए। लेकिन क्या आपको पता है, लियोनेल मेसी पहले ऐसे ग्लोबल फुटबॉल स्टार नहीं है जो भारत आ रहे हैं। भारत आने वाले तमाम सारे ग्लोबल सुपरस्टार्स में मेसी एक नाम है, लेकिन ऐसा नहीं मेसी इकलौते हैं। तो लियोनेल मेसी से पहले कितने बड़े फुटबॉलर, दिग्गज फुटबॉलर, जिनको हम दिग्गज कह सकते हैं दुनिया में, जिन्होंने नाम कमाया, लीग में वर्ल्ड लेवल पर अच्छा प्रदर्शन किया, तो उनमें से कुछ नामों की जानकारी अब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ स्पोर्ट्स टापू पर। और इसकी शुरुआत करते हैं लियोनेल मेसी के ही देश से आने वाले डिएगो आर्मांडो माराडोना से। अर्जेंटीना में कितना भौकाल है इनका, आप सब लोग जानते हैं। डिएगो माराडोना नेपल्स के राजा अर्जेंटीना से आते थे। नेपल्स में जाके नपोली के लिए बहुत सारा नाम बनाया, बार्सिलोना के लिए भी खेले, और 2 दफ़ा वो भारत भी आ चुके हैं। अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन 2008 और 2017 में 2 दफ़ा इन्होंने भारत का दौरा किया था। जब 2008 में ये कलकत्ता आए थे तो इनको देखने के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ पहुंची थी। माराडोना से पहले दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर कौन था? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि माराडोना का कद उनके बराबर ही होगा, लेकिन कुछ लोगों की लिस्ट में माराडोना से ऊपर जो शख्स आते हैं उनका नाम होता है पेले। ब्राज़ील से आते हैं और कमाल के फुटबॉलर थे। उनकी कितनी बढ़िया लेगेसी रही है, इतनी बार वर्ल्ड कप जीते, इतने सारे लीग टाइटल जीते, पूरी दुनिया में खेले, मोस्टली ब्राज़ील में खेले, फिर अमेरिका गए, और अमेरिका और ब्राज़ील के बीच में उन्होंने इंडिया में भी खेला था। ठीक है, एक लीग सीजन नहीं खेला, लेकिन मैच खेला था 1977 में, जब वो अमेरिकन फुटबॉल की न्यूयॉर्क कॉस्मोस के साथ थे। तब ये टीम एक प्रमोशनल टूर पर आई थी भारत। यहाँ पर इनका मुकाबला हुआ था मोहन बागान के साथ कलकत्ता में। कमाल का मैच था। उस मैच की आज भी यादें इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी, देखिएगा। 2015 में पेले एक बार फिर से कलकत्ता आए और इस बार भी उनका ज़बरदस्त स्वागत हुआ। आपको पता है कि हमारा जो बंगाल है, कितने ज़्यादा फुटबॉल के प्रेमी हैं वहाँ पर, और किस तरीके से फुटबॉलर्स का सम्मान होता रहता है। तो इस सिलसिले में फिर अब माराडोना, पेले, फिर उसके बाद मेसी का नंबर आ गया। मेसी की ये पहली इंडिया विजिट नहीं है। इससे पहले साल 2011 में, जब वो काइंडा यंग थे, नए फुटबॉलर थे और तमाम सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर भी अब से तो यंग ही थे, 38 के हो चुके हैं। तो 2011 में वो अर्जेंटीना बनाम वेनेजुएला का एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेलने आए थे कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में, जिसको विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन भी कहा जाता है। पहली बार इनका भारत आगमन हुआ था। 85,000 से ज़्यादा दर्शक इनको देखने पहुंचे थे। पता तब ये किस क्लब के लिए खेलते थे? ये वाले जिसकी जर्सी मैंने पहन रखी है। अब तो ये मियामी में खेलते हैं, उसकी जर्सी अलग ही है, लेकिन तब ये इसके लिए खेलते थे। इनके अलावा भी बहुत सारे फुटबॉलर्स इंडिया में आ चुके हैं। आप क्या भूल पाएंगे बाईचुंग भूटिया का आखिरी मैच दिल्ली का नेहरू स्टेडियम, और पूरी बायर्न म्यूनिख की टीम आई हुई थी उनके साथ खेलने के लिए वो मैच। उसमें ओलिवर कान भी थे, उसमें तमाम फिलिप लाम थे, पूरी बायर्न म्यूनिख की टीम ही आई हुई थी। बायर्न म्यूनिख वाले दिल्ली में खेले, फिर कलकत्ता में भी एक आध मैच उन्होंने खेला हुआ। वो फ़ोटो, ऐतिहासिक फ़ोटो मुझे लगती है, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो ओलिवर कान का शायद वो आखिरी मैच था और वो यहाँ पर आकर उन्होंने खेला था। बड़ा कमाल का मैच हुआ था। इनके अलावा रोनाल्डिनियो, ब्राज़ीलियन लेजेंड, ये जो है प्रीमियर फुटसल टूर्नामेंट करके एक टूर्नामेंट होता था, आपको पता होगा कि फुटसल का, चेन्नई और कोची में खेले थे वो। बहुत सारे गोल्स किए उन्होंने, बहुत सारे उनके मूव्स वायरल हुए। इस टूर्नामेंट में और भी दिग्गज खेले थे, पॉल स्कोल्स इसमें खेले थे, और भी तमाम सारे दिग्गज आए हुए थे इस टूर्नामेंट के लिए, इसमें खेले थे। इनके अलावा जिदान, अलेहांद्रो डेल पिएरो, रॉबर्टो कार्लोस, और ऐसे लोग तो मतलब जब से आईएसएल शुरू हुई उसके बाद से बहुत सारे लेजेंड यहाँ पर खेलने आए। 2016 में जिदान आए थे, खेलने नहीं आए थे, एक प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए मुंबई आए हुए थे। थियरी ऑनरी भी प्रमोशनल इवेंट के लिए भारत आ चुके हैं। ब्राज़ील से नहीं खेले थे, और फ्रांस के दिग्गज थे ये। फ्रांस के साथ साथ बार्सिलोना और आर्सेनल में इन्होंने क्या कमाल का प्रदर्शन किया था। और इसके अलावा स्पेनिश दिग्गज हुआन माटा भी आया था जब वो यूनाइटेड के लिए खेलते थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो क्लब है इंग्लैंड का, उसके लिए जब खेल रहे थे हुआन माटा, तो ये मुंबई आए हुए थे। मुझे इसलिए याद है क्योंकि तब मैं एक फुटबॉल सेंट्रिक वेबसाइट में था और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे उनको होस्ट करने के लिए। इनके अलावा डेल पिएरो, अनिल्का बर्बातोव को कौन नहीं जानता, दिमित्र बर्बातोव, और रॉबी कीन, ये भी आईएसएल में खेले हुए हैं। आईएसएल में और प्रीमियर फुटसल लीग मिलाकर ठीक ठाक वक्त इन्होंने यहाँ बिताया हुआ। मार्को मेटराजी, जिदान के हेडबट का शिकार हुए इटालियन फुटबॉलर, ये भी यहाँ पर खेले हुए हैं। एज अ कोच, एज अ प्लेयर भी खेले हैं आईएसएल में। डेविड जेम्स, लिवरपूल के लेजेंड थे ये, एज अ गोलकीपर ये खेले थे केरला ब्लास्टर्स नाम की एक टीम से। छोटी सी टीम है, आज तक कुछ जीती नहीं है, या कुछ अब जीत गई होगी, मैं थोड़ा अपडेट नहीं हूँ, मेरा सिस्टम अपडेट नहीं है।
तो हाल ही में हैरी मैग्वायर, आंद्रे ओनाना, डिएगो डालो, यूनाइटेड के 3 प्लेयर्स ये अभी मुंबई आए हुए थे, मेरे एक दोस्त ने बताया। और एक छोटी सी जानकारी देता हूँ आपको कि कौन कौन भारत नहीं आया है, जिनका नाम दुनिया में तो बहुत है लेकिन वो भारत नहीं आया है। तो ऐसे लोगों में सबसे पहले तो आप नाम ले लीजिए CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अभी तक भारत नहीं आया। वर्चुअली शायद 1-2 बार जुड़े हैं भारत के लोगों से, अपने फैन से, लेकिन भारत आए नहीं है वो। नेमार कभी नहीं आए, एम्बापे नहीं आए, लूका मोद्रिच नहीं आए, और भी तमाम सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं आए। लेकिन उम्मीद है कि एक दिन ये लोग आएंगे। और हमने भले अभी तक वर्ल्ड कप नहीं खेला हो, लेकिन फुटबॉल के जितने भी दिग्गज रहे हैं मोस्टली यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ पर आए हुए तमाम प्लेयर्स में से आपका फेवरेट कौन है, और आपका वो कौन सा फेवरेट है जो अभी तक भारत नहीं आया? कमेंट करिएगा। स्पोर्ट्स टापू को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।